नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स भी हमको मिल सके। आपकी राय भी मिलना हमेशा ही हमारे लिए शिरोधार्य है, हमेशा उसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, उनके मीडिया के एक बड़े प्रमुख नेता पवन खेड़ा, जो कल तक कभी किसी मुख्यमंत्री के सहायक हुआ करते, किसी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहायक अधिकारी होते थे, वो कोई वैसे नेता नहीं जो चुने हुए को बहुत वर्षों से तपस्या करके बड़े बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक सेवा की हो। बहरहाल, लेकिन पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के लिए एक तरह से राहत दे दी। और किस बात में राहत दी कि साहब ये उनका संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत ये वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं उनको गिरफ्तार न किया जाए। वो घूम रहे हैं तेलंगाना, गुवाहाटी, दिल्ली, भागे भागे कहाँ अज्ञातवास पर है, वहीं से वीडियो जारी करते हैं, लेकिन ये कहेंगे नहीं मैं पुलिस के सामने कोई अपना सबूत नहीं दूंगा। क्या सब एक इतना गंभीर मामला है। मेरा इसीलिए इस राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है। वो तो भाई संविधान में जो लिखा है वो करते हैं, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से, कानूनवेत्ताओं से, भारत की संसद से जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, छोड़िए कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के खिलाफ गंभीर न टिप्पणियां की, बल्कि जाली दस्तावेज जारी करने का आरोप FIR दर्ज हुई। उनकी पत्नी को कहा कि 3 पासपोर्ट हैं, भारत की नागरिक नहीं दूसरे देशों की नागरिक बनी हुई हैं, वो जाली दस्तावेज हैं। इस बात को लेकर के ही तो पत्नी रिंकी भुइया शर्मा गई, लेकिन वो बच रहे हैं, वो भाग रहे हैं। भाई जिसके पास प्रमाण होता पहले दिन अदालत में जाकर खड़े होते कि साहब ये मेरे सबूत है, आप इसको जेल भेजिए, इसके पास 3 दिन नहीं। वो बचते रहे केवल एक राजनीति के लिए। चुनाव असम के थे, वो ठीक है, चुनाव में बहुत आरोप लगाते हैं। आप कितनी बार रक्षा घोटाले पर गलत आरोप हो सकते हैं, कोयला घोटाले पर आपने कह दिया गलत हो सकते हैं, कितने ही राजनीतिक आरोपों पर, व्यक्तिगत और मुख्यमंत्रियों पर, प्रधानमंत्रियों पर आरोपों की कोई श्रृंखला है। उसमें भी जो अधिकार संविधान में है वो लोगों को मिलते रहे, उसमें बचते भी रहे, कहीं सजा भी हुई है। मेरा सवाल ये है कि किसी एक महिला, उनको छोड़ दीजिए कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है, किसी महिला के जीवन को इतना अपमानित करना कि वो इतनी धोखेबाज है, वो दूसरे देशों के उसके पास पासपोर्ट हैं और ये उसका वहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी, इतने करोड़ का जो है वो विदेश में है, दस्तावेज प्रेस में बांटना, वीडियो जारी करना, और भारत ही नहीं दुनिया भर में वो पहुंचे वीडियो। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया दूसरे देशों से कि क्या ऐसा भारत में संभव है, ऐसा मुख्यमंत्री, अरे और ये तो कांग्रेस के आरोप लगा रहे, तो कांग्रेस के ही तो नेता थे हेमंत बिस्वा शर्मा, और इतने बड़ा हेमंत बिस्वा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से थे। राहुल गांधी अभी भी तड़प रहे होंगे कि कैसे उन्होंने केवल कुत्ते को नमस्ते करते रहे, इनको बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो राहुल गांधी जो उनको आरती उतारे जिस समय, और बाद में जब वो हो जाए तो राहुल गांधी के जो दाएं हाथ हैं पवन खेड़ा, वो एक महिला पत्नी, उनके बारे में इतने जो दस्तावेज जारी किए, न वो खुद करें और न पुलिस की पूछताछ में शामिल हो। मेरा यही है कि क्या हम किसी और, यही वो मुख्यमंत्री नहीं होते, किसी जज पर हो, किसी संपादक पर हो, किसी बड़े वकील पर हो, किसी बड़े डॉक्टर पर हो, जो देश में इसका नाम हो, दुनिया में नाम हो, उसकी पत्नी पर, या किसी महिला खुद भी कोई अपने आप में स्वतंत्र रूप से समाज सेवा कर रही हो, उसके बारे में कुछ जाली दस्तावेज जारी कर दे, उसके चरित्र हनन करने के लिए ऐसी शंकाएं पैदा कर दें जिससे कि हो सकता है, भाई असम में तो बड़ी हत्याएं होती हैं, उनकी जान को खतरा होता है। असम सबसे संवेदनशील इलाका रहा है, और चूंकि कांग्रेस से वो गए हैं तो कई लोग उनसे नाराज हैं कि कांग्रेस चले गए और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता रही है। चुनाव अभियान में वो जाती है, लेकिन आज तक राजनीति में सक्रिय नहीं है। ये कोई भी असम के रिकॉर्ड में देख सकता है। और यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन शीट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आज जो फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये इनका अधिकार है, चूंकि संविधान में है, हाई कोर्ट ने भी ठीक नहीं किया,
देखिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, वो हर जगह उनका नहीं माना गया था कि भाई पेश हो जाओ, बता दो अपना। पुलिस को आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए ना। पहले घर गई तो देखिए इतने पुलिस क्यों भेज दिए। अरे आपके ऊपर राहुल गांधी की पूरी फौज है। कांग्रेस के पास आज से नहीं वर्षों से किस तरह के लोग रहे हैं बिहार में, वो नहीं कांग्रेस के समर्थक के नेता कैसे रहे हैं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, वो जाकर के करेगी वहां पर रोकने लगे। उनको कोई भी एक आदमी यदि पूछताछ के लिए जाएगा तो यदि पुलिस की अधिक संख्या में जाते हैं तो क्या उस पर भी तय कौन करेगा? जो आरोपी है कि कितने लोग मैंने सुरक्षा लेकर के कोई अधिकारी मैंने पूछने के लिए आया है। लेकिन चूंकि अभिषेक मनी सिंघवी देश के नामी वकील हैं और वो हर जगह तेलंगाना में, पहले वो भाग गए तेलंगाना अपने घर ससुराल, फिर कहाँ है वो दिल्ली में, नहीं मिलूंगा मैं, ये नहीं करूंगा, अदालत की शरण से वो महीना दो हफ्तों निकाल दिए उन्होंने बिना दस्तावेज बताए। अदालत में भी दस्तावेज पेश नहीं किए, उनकी तरफ से तो वकील पेश हो रहा है। तो मेरा आपत्ति यही है कि क्या दूसरे किसी पत्नी महिला पर होता और कोई सामान्य पत्रकार किसी गुवाहाटी के किसी छोटे अखबार का, कोई उत्तर प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान का, तमिलनाडु का, केरल का, यदि वो ऐसा कोई पत्रकार करे या पत्रकार न करे, कोई दूसरा ही सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता किसी और पार्टी का करे, क्या उसको भी इसी तरह की राहत मिल सकती थी कि वो भागता रहे? हाई कोर्ट के कहने के बाद, लेकिन और उसकी बात ये भी नहीं है भाई लगातार ऐसी की क्यों सुनवाई होती? कितने ही निरपराध लोग जेलों में पड़े हुए हैं बिना केस को उसको किए प्रमाण के, उनको छोड़ने के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है? इनको पुलिस में पूछताछ अपने जो जाली दस्तावेज को सही प्रमाणित करने के लिए या पुलिस की जानकारी में अब ये कहा गया है कि साहब नहीं, हमने तो ये कहा है कि इसका अधिकार है, अंतरिम जमानत दी जा रही है, ये पूछताछ में सहयोग करें। जब इनसे पूछताछ की जाए करें और देश छोड़ कर जाए। देश छोड़ के कोई भागेगा भाई, वो तो राजनीति में अभी तो और करोड़ों अरबों रुपये कमा सकते हैं। सरकार उनकी एक आध राज्य में, केरल में आ गई, खुदा न खास्ता गलती से आ गई, या कहीं और भागीदार जहां सत्ता में बैठे होंगे, या अभी तेलंगाना में उनकी सरकार है, उनकी हिमाचल में सरकार है, तो जो चाहे कर सकते हैं वो ऐश करेंगे। और जैसे अरविंद केजरीवाल कितनी बार पूछताछ के लिए मना कर दिए, उनको समन भेजे गए, वो नहीं जाते हैं। वो तो पुलिस छोड़िए, जांच एजेंसियां जो केंद्रीय संवैधानिक हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जिनको मानता है, ऐसे उनके पूछताछ के लिए वो टाल करके साल भर। अब दिल्ली के केस में शराब नीति वाले में क्या हुआ? वो केस बाद में जा, उनको गलतफहमी थी, चुनाव हार गए, वरना तो उनको लगता था कि हम जीत के वापस आ जाएंगे। तारीख पर तारीख लगाते रहे, जेल में रहने के बाद जरूर मुसीबत थोड़ी आई थी, वरना उसके पहले तो वो, और इसीलिए जेल में रहना पड़ा था कि वो पूछताछ के लिए तैयार ही नहीं होते थे। महीनों निकाल दिए उन्होंने, हर बार एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। क्या दूसरा कोई सामान्य नागरिक, कोई सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य पत्रकार को ये अधिकार इतना कोई वहां की पुलिस देती, किसी प्रदेश की, और किसी प्रदेश की पुलिस उसको बचाती रहती, दूसरे प्रदेश की पुलिस को ढूंढ रही है और वहां की पुलिस उसको नहीं जाने दे रही है? जैसे ममता बनर्जी रास्ता रोक करके सीबीआई को, पुलिस के किसी भी अधिकारी को, केंद्रीय एजेंसियों के कागज दस्तावेज उठा के ले जाती है। ये जो ट्रेंड है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की जो पार्टियां, दूसरी जो बड़े बड़े ऐसे राजनीतिक दल रहे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही उनके नेताओं की, उसके बाद भी उनकी ये हिमाकत नहीं हुई पुलिस की और जांच एजेंसियों की पूछताछ में, तो कम से कम वो सहयोग करते थे। ये नया ट्रेंड संविधान की धाराओं का उपयोग से, जो डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी, जिसके लिए संविधान के लिए जिन्होंने जो कुछ योगदान दिया था, जिनके परिवार के और भी बड़े, उनसे भी पूर्वजों ने जो योगदान दिया, उनके परिवार के लोग संविधान के उसी का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? मैं उन पर आरोप नहीं लगा, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे उनसे भी, और डॉक्टर सिंघवी, जो लक्ष्मण सिंघवी जी से तो बहुत ज्यादा रहे थे। ये तो बड़े आदमी हो गए, बड़े वकील हैं, इनसे मिलना कठिन है। वो इनसे बड़े वकील थे, लेकिन वो मिलते थे, बड़ा स्नेह से सबको रखते थे। तो इसलिए मेरा है कि उनके परिवार के प्रति मेरे संबंध, लेकिन क्या उनके परिवार को लेकर के कोई ऐसी बातें कोई कहता तो क्या कोई उसको पुलिस अगले दिन तुरंत पूछताछ के लिए घर नहीं छापा मार के जा सकती थी? आप दस्तावेज दे दीजिए, उसकी प्रमाणित तो अदालत में ही होगा कि दस्तावेज सही है नहीं है। वो दोनों पक्षों में से जो साबित करेगा कि ये गलत है, तो वो हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी साबित करेंगे, उनके वकील साबित करेंगे, उनके दस्तावेज साबित करेंगे कि उनका ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब दस्तावेज उनकी तरफ से ही ये अपील की गई। पर राहुल गांधी पर मुझे अभी हमारे एक उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी पर भी तो एक दूसरा पासपोर्ट के कहा, तो राहुल गांधी को कौन रोक रहा है? वो करें, दूसरे को जेल भिजवा दें।
जिसने ऐसे आरोप लगाए हों, जबकि वो मामला अदालत में आता है, फिर तारीख लगती है, फिर कोई सुनवाई होती है, फिर कभी स्थगित होती है, कभी उनके पक्ष में होती है, वो एक राजनीतिक मामला में मान सकता हूँ, या उसके पीछे जो है क्यों उनको बख्शा जा रहा है, ये वो उनको उनके ऊपर आरोप लगाने वाले जाने और वो खुद जाने कि उससे वो क्यों बचते हैं, वरना वो तो दूसरे को जेल भिजवा दे, वो भी तो अपमानजनक है, मैं भी मानता हूँ। यदि राहुल गांधी का यदि है तो अदालत उनको सजा दे सकती है, सजा तो अदालत ही देगी और छोड़ेगी भी वही, जमानत भी वही देती है और रिहा भी वही करती है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये व्यक्तिगत अधिकार पर मैं चूंकि मीडिया में वर्षों से काम करता रहा हूं, मेरा निवेदन यही है कि क्या इस अधिकार से किसी महिला सभ्य समाज की, एक अच्छे परिवार की महिला के खिलाफ जाली दस्तावेज, ये तो खाली नागरिकता का है, कई और तरह के दस्तावेज आप जारी कर सकते हैं किसी के खिलाफ और उसका चरित्रहरण करके कुछ महीनों तक भागते रहिए, उसके बाद क्लैरिफिकेशन कौन देखता है? कई बार लोगों को जजमेंट ही पता नहीं चलता है कि उसको सजा हुई कि नहीं हुई, वो तो 10 साल लग जाएंगे। इस अधिकार का दुरुपयोग रोकने का कोई विचार कानूनवेत्ता करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि पवन खेड़ा कल ही जाकर पुलिस में जाके कहे लाओ, अब पूछताछ करना चाहते थे, मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा, मैं पूरा 6 घंटे जवाब दूंगा और ये दस्तावेज रखता हूं। आने वाले दिन बताएंगे। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो दे दे दस्तावेज, सब जैसे उन्होंने प्रेस में बांटे थे उसी तरह अदालत में दे दें, कहे कि हाँ ये है, इनको अभी सजा दीजिए, इनकी नागरिकता तो नहीं है, रद्द करिए भारत की नागरिकता, या इनको जो कानूनी 3-3 पासपोर्ट रखने का जो कानूनी रूप से सजा हो सकती है, वो अभिषेक सिंघवी की, कपिल सिब्बल, बड़े बड़े वक्त उनके पास तो वकील है, चिदम्बरम साहब हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर संविधान वेत्ताओं को, संविधान के संरक्षकों को और न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, इन सबको इस बारे में तो सोचना होगा कि क्या हम जो संविधान में ऐसे प्रावधान रहे हैं उसके दुरुपयोग की पराकाष्ठा कहाँ तक हो सकती है। किसी महिला के चरित्र हनन के प्रयास को दस्तावेज के जरिए, जाली दस्तावेज के जरिए यदि किया जाता है, अब वो आरोप मुख्यमंत्री ऐसे हैं, मुख्यमंत्री हमें तंग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का तो व्यवहार ठीक नहीं है, स्टेटमेंट, कानून में स्टेटमेंट से नहीं होता है, कानून तो पुलिस और जो भी सरकारी संवैधानिक मशीनरी है उसी के आधार पर चलेगा और अदालत फैसला करेगा। हेमंता बिस्वा ने कोई गुनाह किया है तो आप उनको भी कटघरे में ला सकते हैं, कई मुख्यमंत्री को हटाया गया है, कांग्रेस तो बहुत ही सशक्तिवान रही है, कई मैंने ऐसे जजमेंट देखे हैं, जज भी उन्होंने बनाए और अपील भी उन्होंने कराई है और अपने फैसले लिए हैं। आज मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ये गंभीर मामला है, जाली दस्तावेज के किसी एफआईआर में आगे से भी किसी को पुलिस पूछताछ के लिए बाध्य न करे और वो साल 6 महीने घूमता रहे, क्या ये अनुमति होगी? एचएसआई में ही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।